नमस्कार सभी को। और सबसे पहले तो मैं शब्दों के घर के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि ये ही एक बहुत कम ओपन माइक है ऐसे अहमदाबाद में जहाँ पे एज पे कोई लिमिट नहीं है पर कंटेंट पे लिमिट है, और जिससे फैमिली वाले पूरे एटमॉस्फेयर में सब परफॉर्म कर पाते हैं, तो उनके लिए तालियां होनी चाहिए। और ये कोई मैं मस्का नहीं मार रहा था पर पहले भी मैं परफॉर्म कर चुका, और तब एक लड़की ने उसकी माँ के सामने अपनी माँ के लिए कुछ परफॉर्म किया था। तो जब हमारे लिए तो एक पोएट्री बनती है पर उनके लिए एक लम्हा बन जाता है जो उनके साथ जिंदगी भर रहता है। तो उसके लिए तो मैं ज़्यादा काल्पनिक चीज़ों से ज़्यादा वास्तविक चीज़ों पे लिखता हूँ, और अभी जैसे देश का माहौल चल रहा है उसके ऊपर मैंने लिखा है। वैसे सबसे बड़ा स्कैम पता है आपको क्या है बॉलीवुड या मूवी या कोई भी इंडस्ट्री में? डिस्क्लेमर। मतलब बोल दो कि ये चीज़ काल्पनिक है और फिर कुछ भी गंद फैलाओ। पर मैं भी एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, हालांकि मैं कुछ गंद नहीं फैलाने वाला हूँ, कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके शब्द से ज़्यादा उसके पीछे की भावना को समझा जाए, क्योंकि मैंने जो लिखा है वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में लिखा है, कि जो हिंदी और उर्दू दोनों में मिक्स है ये। तो कहना चाहूँगा अभी की सिचुएशन जैसे चल रही है, हिंदुस्तान पे लिखा है कि कोई राख हुआ तो कोई दफन हुआ, कोई राख हुआ तो कोई दफन हुआ, इंसानी था एक रोज खत्म हुआ। सबने अपना अपना सबब बता दिया, सबने अपना अपना सबब बता दिया, इंसानियत मर गई पर मजहब बचा लिया। दूसरी फीलिंग के साथ एक है कि सच बोलने पे भी सर कलम क्यों है, उनकी यही दहशत हर कदम क्यों है। अगर अमन है पहचान हर मजहब की, तो गैर मजहबी के लिए इतना बेरहम क्यों है। वाह, बहुत बढ़िया। अभी जैसे ये दंगे चलते हैं तो उस पे बहुत मुझे दुख होता है, क्योंकि जैसे मैं जिस भारत को देखता हूँ मेरी नजरों से, कि जैसे मैं यहाँ आया मुझे ये भाई ने सपोर्ट किया, मैंने उनका नाम नहीं पूछा, मैंने जाति नहीं पूछी। हम कहाँ पे रास्ते पे चलते हैं, किसी का स्टैंड गिरा हुआ है हम बता देते हैं, हम कुछ पूछते नहीं उनका नाम। कोई मजदूर है जो जा रहा है साइकिल खींच के, उसको धक्का दे देते हैं, तब कोई नाम नहीं पूछता। उस भारत को मैं देखता हूँ, वो मेरे लिए भारत है। दंगों की वजह, कारण और उसके जो रिजल्ट निकलते हैं उसके ऊपर कुछ लिखा है कि कल तक तो ईद की सेवैया खाकर होली का जश्न भी धूम हो रहा था, उनके राम राम के सामने आपका भी वालेकुम हो रहा था। किसी ने कहा कि किसी ने किसी पे कहर किया, बस इतने में तूने मन के दोस्ताने को जहर दिया। क्या तूने चलाई थी गोलियां, वो गया था बस्ती जलाने को। क्या तूने चलाई गोली या वो गया था बस्ती जलाने को, समझ क्यों नहीं पा रहे बांटने के बहाने को। मानते हो लोग तो रहो ना अपने अपने दायरों में, दोस्ती रखो मत बांधो रिश्ते परिवारों में। घूमो खाओ जियो पर रहो कानून के दायरे में, मत फैलाओ धर्म की नफरत यूं आके चौराहे में। जलाई तुमने जो मिल्कियत जुनूनी लम्हों में, किसी ने उसके लिए पूरी जिंदगी दी होगी। तबाह कर दिया जो कारोबार तुमने, किसी ने अपने पसीने की पाई पाई लगी होगी। बांटना है चलो बांटते हैं धर्म और भाषा से देश को, पर क्या ऐसे बचा पाओगे आप अपने अपने प्रदेश को। देश नहीं बनते सिर्फ खींची हुई सरहद से, बनते हैं वो अपने राष्ट्र से जुड़ी नीयत से। सुकून पालोगे तुम अपने अपने मजहब से, पर साथ में रह पाओगे सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से। और अभी जो कश्मीर में हमला हुआ तो हर शख्स की तरह मुझे भी बहुत सी भावनाएं उमड़ रही थी। तो लेखक है तो क्या कर सकते हैं, वही शब्दों में डाल दिया है और वही मैं पेश करना चाहता हूँ। रोशनी हुई ओझल जन्नते वतन की, रोशनी हुई ओझल जन्नते वतन की,
खुशनुमा आलम चीखों में बदल गया। उनकी नफरत का जिहादी समंदर फिर करीब कई परिवारों को निगल गया। खौलता है खून सोच के वो मंजर, कितना बेबस वो वक्त रहा होगा जब खुशी मनाता वो आदमी परिवार के सामने बेरहमी से मरा होगा। धर्म पूछकर मारा तूने मासूमों को, तेरा भी सिर एक दिन कटेगा। जाएगा जब तू उसके दर पे, वो तेरा धर्म नहीं तेरा कर्म पूछेगा। निहत्थों पे वार किया सुअरों ने, कौन सी मर्दानगी इन हरकतों में। बंदूक भड़काई तो फर्क था, बंदूक भड़काई तो फर्क था, वरना हिम्मत कहां थी उन नपुंसकों में। और वो जो आतंकी मुल्क जो भी हमें धमकियां दे रहा है, तो उसको भी सोच के मैंने ये 4 लाइन इसमें जोड़ी थी कि मत बनो बेरहम इतना कि मेरे देश का सब्र टूट जाए। मत बनो बेरहम इतना कि मेरे देश का सब्र टूट जाए। ऐसा ना हो कि आपके यहाँ भी सैकड़ों कब्र खुद जाए।